हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स के चौधरी अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बज़ाहिर छोटा टोटल 241 रन क्या छोटा दिखाई देगा या फिर ऑस्ट्रेलिया को भी आप मुश्किल में देख सकते हैं? चूंकि वर्ल्ड कप फाइनल है, प्रेशर तो होता ही है। देखिए जी, इस टूर्नामेंट ये फाइनल मैच से पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा और यहाँ पर अहमदाबाद का जो स्टेडियम है ये छोटी बाउंड्री है और इस पर बड़े चौके और छक्के देखने को मिलेंगे, लेकिन कहा जा रहा था ये स्पिन ट्रैक को मदद देगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और भारत अपने ही होम ग्राउंड पर कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहा है। और ये भी साथ आपको बताता चलूँ, टूर्नामेंट का वो अब 11वां मैच खेल रहे हैं और पहली मरतबा हुआ है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में पूरी ऑल टीम आउट हुई है, 10 के 10 उसकी विकेटें गिरी हैं। 240 रन उन्होंने बनाए हैं, 241 रन का जो हदफ दिया है। अगर देखा जाए तो भारत के जो सूरमा बल्लेबाज हम जिन्हें कहते हैं, विराट कोहली, शर्मा और केएल राहुल, ये आज उस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सके। शुरू में जो रोहित शर्मा का जो किरदार होता है कि आए और पावर प्ले का जो बेहतरीन इस्तेमाल होता है वो करने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो 47 रन ही बनाकर 31 गेंदों पर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद जो दीगर, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट से नए चेहरे भी कुछ सामने आए हैं, जैसे शुभमन गिल है, सिराज एयर है, ये इनसे तवक्को थी कि ये बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन भारत को फाइनल में ये बड़ी इनिंग्स ना दे सके। ये अभी नए खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है, तो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी इनिंग्स बिल्ड करते तो ये खिलाड़ी उनके साथ चलते रहते, लेकिन चूंकि वो खुद जल्दी आउट हो गए तो जिस वजह से मुश्किलात का शिकार हुई है भारतीय टीम। नहीं, देखे विराट कोहली ने अपने 54 रन बनाए और 63 बॉल्स का सामना किया, 10.5 ओवर उन्होंने खुद खेले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 107 गेंदों पर अपने 66 रन बनाए हैं। देखें, एक प्लेयर 18 ओवर मैदान में रहा और 18 ओवर उसने खुद खेले। दूसरा जो बल्लेबाज है विराट कोहली, जो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर भी है, और उसने 10.5 ओवर्स खेलकर 54 रन की इनिंग्स खेली। तो ये इसका मतलब है ये विकेट इतनी आसान नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये टारगेट को अचीव करने में। सवाल करना चाह रहा था कि विकेट कोई उनको फेवर कर रही थी बॉलर्स को, या फिर बॉलर्स ने खुद बड़ी नपीतुली बॉलिंग करवाई है? देखिए जी, इसमें जो भारतीय बल्लेबाज हैं प्रेशर में आए, बॉलिंग ज़रूर हुई। जो इब्तदा में उनके शुभमन गिल आउट हुए, सिराज एयर आउट हुए, तो उसके बाद जो भारतीय बैटिंग थी वो दबाव का शिकार हो गया और विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ विकेट पर ठहरकर देर तक ठहरने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानब उनसे वो बाउंड्रीज नहीं लग सकी जिनकी तवक्को की जा रही थी। क्योंकि हमेशा ही ये शुरू में देखने में आया, शुभमन गिल हो और रोहित शर्मा हो, वो शुरू में ही इब्तदा में अपनी टीम को एक अच्छा टोटल बोर्ड पर दे देते हैं, जिसके बाद आने वाले बल्लेबाजों पर ये प्रेशर नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विकेट जो है इतनी आसान नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया को ये 241 रन का हदफ इतनी आसानी से वो चेस नहीं करेगा। गोगे उसके पास डेविड वार्नर जैसे, ट्रेविस हेड जैसे, जो मैक्सवेल जैसे, स्मिथ जैसे बल्लेबाज ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये स्कोर करना, जिस तरह की भारत की बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें बुमराह हो गया, मोहम्मद शामी हो गया, सिराज हो गया, इनके सामने, और स्पिन में कुलदीप यादव हो गया, तो ये स्कोर का भारत दिफा कर सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग लाइन है इस वक्त मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप सबसे बेहतरीन बॉलिंग भी भारत के पास कहा जाता है कि जो चेस करती है टीम वो ज्यादातर जीती हुई है। तो आज आपको लगता है, चूंकि इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल, ये डिफरेंट एक गेम है, लेकिन स्टैट्स काम करते हैं इस गेम को लेके? जी बिल्कुल काम करते हैं, क्योंकि आज जो पैट कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे ड्यू का फैक्टर भी होगा। अब ड्यू का फैक्टर कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भारतीय बॉलर्स है वो बॉल पर ग्रिप करना बहुत मुश्किल होगा अगर ड्यू फैक्टर काम आता है। तो क्योंकि हमेशा जब देखा गया है जहाँ पे ज़्यादा ड्यू पड़ती है तो जो सेकंड बैटिंग लाइन होती है और उसको रन्स करने में आसानी होती है, क्योंकि बॉलर उस तरह की बॉल नहीं कर पाता।